वेलकम टू क्लास नंबर 25 ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 1। आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है वर्क एंड वेजेस। अब वर्क एंड वेजेस जो है ये एक्सटेंशन है हमारे टाइम एंड वर्क का। छोटा सा एक्सटेंशन है, सिर्फ एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा है जो हमें ऐड करना होता है हमारे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में। वो होता है हमारे वेजेस का, कि काम जो हम कर रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में मिलने वाला पैसा किस हिसाब से हमें मिलेगा। तो क्वेश्चंस करने से पहले उस कंसेप्ट को पहले हम छोटा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास वर्क है, टोटल वर्क है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वेजेस। वेजेस मतलब इस काम को करने पर मिलने वाला पैसा। इसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए 2, 3, 4 कितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो ज़्यादा काम करता है, उन सबके मुकाबले ज़्यादा काम करता है, तो अगर काम ज़्यादा होगा तो जो पैसा है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर काम कम होगा तो पैसा हमें कम मिलेगा। ये बिल्कुल जनरल रूल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल सा नहीं है। जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जो व्यक्ति कम काम करेगा उसे पैसे कम मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ हम एक स्टेप और आगे जाना चाहेंगे और हम देखेंगे एफिशिएंसी को। यहां पर हमने देखा वर्क और वेजेस, अब हम देखना चाहेंगे एफिशिएंसी को भी। यहां इसे मैं ब्लू से लिख देता हूं, एफिशिएंसी, और यहां पर है वेजेस। क्या इनमें भी कोई रिलेशनशिप हम बना सकते हैं? अब इसमें बना तो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी इसमें कंडीशन होती है। अब हम देख रहे हैं एफिशिएंसी और वेजेस को। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर 2, 3, 4 कितने भी लोग हैं, उनमें से एक कोई व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तो उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी सबके मुकाबले कम है, तो उसको पैसा भी कम मिलेगा। ये कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन इसकी ये है, नंबर ऑफ डेज, या यहां पे लिख देता हूं सेम नंबर ऑफ डेज, सेम नंबर ऑफ डेज। अगर नंबर ऑफ डेज सेम है, सबने एक ही मतलब बिल्कुल फिक्स दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी उसको कम पैसे मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ डेज सेम नहीं है तो फिर हमें अपने वर्क और वेजेस वाले नॉर्मल पे काम करना पड़ेगा, कि जिसने कुल सबसे ज़्यादा काम किया होगा उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं बस जो हमें यूज़ में लानी होती है वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। जो सबसे बेस कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, वो है वर्क एंड वेजेस का। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब कई क्वेश्चंस में हमें एफिशिएंसी में काम करना पड़ जाता है, तब वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर एफिशिएंसी और वेजेस में हमें कोई रिलेशनशिप चाहिए, तब कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ डेज सेम होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबने बिल्कुल एक जैसे दिनों तक काम किया होगा, तब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जिसकी कम होगी उसे कम मिलेंगे। बस यही छोटे से कंसेप्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 एज वेजेस फॉर 5 days और फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। 7 काम किया उन लोगों ने 5 दिनों तक, और उन्हें कुल पैसे कितने मिले? 800 रुपये। द मैन्स एफिशिएंसी इन द वर्क वॉज 3 times दैट ऑफ बॉय। एफिशिएंसी का हमें यहाँ पे रेशो उन्होंने दे दिया। व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ बॉय? लड़के के डेली वेज कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफिशिएंसी देखते हैं मैन और बॉय की। मैन अपॉन बॉय, एफिशिएंसी का रेशो हमें दिया है 3/1 एज पर क्वेश्चन है। अब अगर हम टोटल पैसों की बात करें, कितने उनको मिले? 800 रुपये। कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का यहाँ पे पैसा निकालना चाहेंगे, एक दिन का वेज निकालना चाहेंगे, दोनों का मिला के। 800 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 160। मतलब दोनों मिलके एक दिन में 160 रुपये कमाते हैं। अब एफिशिएंसी है यहाँ पे, और यहाँ पे
हमारा वेज है 1 दिन का। तो जैसा हमने अभी ऊपर कंसेप्ट में देखा था, यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं इस एफिशिएंसी को इस पैसे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो सेम है। तो यहाँ पे 3 + 1 4, एक दिन में 4, ये लोग इनका वेज का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 4 करस्पॉन्ड करेगा किसको? 160 को। हमसे पूछा है बॉय का, तो बॉय का करस्पॉन्ड करता है 1 को। 1 के लिए हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली, चूंकि हमने देख लिया कि नंबर ऑफ डेज दोनों साथ में एक ही दिनों तक काम कर रहे हैं, तो हम किसके यहाँ पे रूल में काम करेंगे? एफिशिएंसी और वेजेस के। क्वेश्चन नंबर 2, ABC completed a work costing rupees 1800. A worked for 6 days, B worked for 4 days, C worked for 9 days. If their daily wages are in ratio 5-6-4, how much amount will be received by A? अब आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग हुए, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एफिशिएंसी में काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इनका एक दिन का इन्हें कितना पैसा मिलता है वो निकालना पड़ेगा, कि एक दिन के इनके वेज कितने हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम A B C की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं A B और C। इनका बीच का हमें रेशो चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिया है A ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। A का रेशो क्या है वेज का? डेली वेजेस का 5 रेशो। B ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, उसका रेशो कितना है? 6। C ने काम किया 9 दिन, उसका रेशो है 4। अब ये जो हमें यूनिट मिली है क्या है? ये वो है कि उन्होंने एक दिन में उन्हें कितना पैसा वो कमाते हैं, या हमने 5 या इनके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल उन्होंने कितना पैसा कमाया वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और कुछ आपस में कट रहा है, यहाँ पे 2 हट जाएगा, ये से 2 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बचा 5 इस 2 2 × 4, और यहाँ पे 3 × 6। ये रेशो है उनका टोटल वेजेस का, क्योंकि उन्होंने अलग अलग दिन काम किया है। नंबर ऑफ डेज आप देखेंगे अलग है, यहाँ पे A 6 दिन काम कर रहा है, B 4 दिन काम कर रहा है, C 9 दिन काम कर रहा है। तो टोटल उनका रेशो क्या है वेजेस का? तो वो मिल गया हमें 5 4 6। टोटल कितना हुआ? ये 15। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये 15 किसे करस्पॉन्ड करेगा? 1800 को। 15 अगर 1800 को करस्पॉन्ड करेगा, ये हम लगा रहे हैं यूनिटरी मेथड। हमसे पूछा है ए को कितना पैसा मिला होगा? ए ने कितना? 5 यूनिट। तो 5 किससे करस्पॉन्ड करेगा? सिंपली 3 से डिवाइड कर देना है, तो 600। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में आप डिफरेंस नोटिस करेंगे नंबर ऑफ डेज का। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अलग अलग हैं, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज सेम थे, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? कितने दिनों तक उसने काम किया और उसका रेशो क्या है एक दिन के पैसे कमाने का। तो ये टोटल हमें क्या मिल गया वैल्यू, कि 5 दिन तक ए कितना पैसा कमाएगा, और हमें यहाँ पे सिंपली रेशो चाहिए होता है। तो रेशो हमने टोटल निकाला, टोटल वैल्यू से इक्वेट किया, फिर जिसका भी हमसे पूछा हो, यहाँ पे ए का पूछा था इसलिए हमने यूनिटरी मेथड लगा के ए की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money is sufficient to pay A's wages for 21 days and B's wages for 28 days. The same amount is sufficient to pay the wages of both for how many days? अब कोई एक फिक्स अमाउंट है जो कि सफिशिएंट है ए को पूरा पैसा देने का 21 दिनों तक। तो मान लेते हैं कि ए का जो पर डे का वेज है वो है ए। कितने दिनों तक दे सकते हैं उसे? हम 21 दिनों तक दे सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? क्योंकि सम ऑफ मनी तो सेम है। बी एक दिन में कितना कमाता है उसके, और टोटल 28 दिनों में वो कितना कमाएगा। ये क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट। ए इतने दिनों में टोटल अमाउंट कमाएगा, बी इतने दिनों में टोटल अमाउंट कमाएगा। चूंकि टोटल अमाउंट सेम है इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करें, 7 से 3 टाइम्स, यहाँ 7 से 4 टाइम्स, तो ए और बी का रेशो हमें मिला है 4/3। ये रेशो क्या है? ये पर डे का वेज का रेशो है, कि एक दिन में ए 4 यूनिट कमा लेता है, एक दिन में बी 3 यूनिट कमा लेता है। यहां पे हमें मिल गया इनका रेशो। अब द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे वेजेस ऑफ बोथ फॉर हाउ मेनी डेज। अब सेम अमाउंट, हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल मनी कितना होगा।
तो यहाँ पे अगेन हम रेशो के टर्म में काम कर जाएंगे, चाहे आप ए को ले लीजिए चाहे आप बी का अमाउंट ले लीजिए। इस एग्जाम्पल में हम ए के अमाउंट को ले लेते हैं। ए ने काम कितने दिन किया? 21 दिन। एक दिन में वो कितने कमा लेता है? 4। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे? हमें निकालना है दोनों मिल के जब काम करेंगे तब उन्हें उतना पैसा कितने दिनों में पुर जाएगा। ये ए 4 यूनिट कमाता है एक दिन में, बी 3 यूनिट कमाता है एक दिन में, टोटल हो जाएगा 7। तो यहाँ 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। टोटल मनी था, यहाँ पे हमने टोटल एक दिन में कितना कमा लेंगे दोनों मिलके उससे डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलेगा कि कितने दिनों तक उतना पैसा चल पाएगा। 7 से ये जाएगा 3 बार, 4 3 12। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली इक्वेट किया टोटल मनी को। जैसे पिछले क्वेश्चंस में जब आप टाइम एंड वर्क में देख रहे थे तो वहाँ पे हम टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे होते थे। यहाँ पे वेजेस की बात हो रही है तो हम टोटल अमाउंट को यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम चल रहा है, सिर्फ टर्म्स बदल रही हैं। टाइम एंड वर्क में आप टोटल वर्क में काम कर रहे थे, वर्क एंड वेजेस में आप टोटल पैसों में काम कर रहे होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में काम पर भी आप अपना इक्वेशन बना लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 persons undertake to complete a piece of work for rupees 1200. The first person can complete the work in 8 days, second person in 12 days, and third person in 16 days. They complete the work with the help of fourth person in 3 days. अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज बताए हैं ABC के, कितने दिनों तक वो काम करके टोटल कितने दिनों तक काम करके वो किसी काम को फिनिश कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज से वर्क निकालेंगे, जैसे हम पिछले क्लासेस में करते आए टाइम एंड वर्क की। 8, 12 और 16, इनका अगर आप एलसीएम देखें तो हम 16 के मल्टीपल पे काम करेंगे, जो कि 8 को भी डिवाइड करे, 12 को भी डिवाइड करे। तो ऐसा मल्टीपल क्या होगा? 32 नहीं करेगा, 64 नहीं करेगा, 80 नहीं करेगा, 96 करेगा। तो 96 इनका हो जाएगा एलसीएम, 96 ही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब अगर हम ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ए जो है 8 दिनों में काम करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। बी कितने दिनों में काम करता है? 12 दिनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। सी कितने दिनों में काम करता है? 16 दिनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इनकी अगर टोटल एफिशिएंसी हम देखें, एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी, तो वो हो जाएगी 26। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दे दी है कि दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन इन 3 डेज। एक चौथा पर्सन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी मदद से अब ये चारों लोग मिलके पूरे काम को 3 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि जो चौथा पर्सन है वो है डी। हमें डी की एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं पता है, लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब 3 दिनों तक चारों ने मिलके काम किया। 3 की एफिशिएंसी तो हमें पता है 26 है, मतलब ये 3 लोगों ने 3 दिन तक तो काम किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 26 की एफिशिएंसी से ये दोनों, इन तीनों ने 3 दिनों तक काम किया होगा, प्लस ये जो डी है इसकी एफिशिएंसी अभी हमें नहीं पता है, तो उसे हम लिख लेते हैं डी। इसने भी कितने 3 दिन काम किया होगा। इससे क्या होगा, हमारा टोटल वर्क निकलेगा, वो होगा 96। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 32। यहां से डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। मतलब डी की जो एफिशिएंसी है एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर लेता है, ये हमें यहां से मिल गई। अब हमसे पूछा है व्हाट अमाउंट डज द फोर्थ पर्सन गेट। इस डी को कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पर। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ डेज क्या है, सेम है, तीनों 3 दिनों तक ही काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम एफिशिएंसी और वेज में काम कर जाएंगे। तो अगर एक इन चारों की अगर हम कंबाइंड एफिशिएंसी को देखें तो वो है 26 + 6 32। अब ये 32 जो है ये किसे करस्पॉन्ड करेगा, टोटल अमाउंट को, 1200 को। 1200 हमसे पूछा है कि चौथे पर्सन को हमें कितना देना है, मतलब डी को हमें कितना देना है। तो 6 किससे करस्पॉन्ड करेगा, वो हमें निकालना है। 1200 × 6 डिवाइडेड बाय 32। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से अगर हम करें ये होगा 8, ये होगा 300। फिर अगर हम 4 से करें तो ये 2, ये हो जाएगा 7, 5, ये हो जाएगा 3, 75 × 3 225। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगेन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज हमारे टोटल सेम थे। तो जब नंबर ऑफ डेज हमारे सेम रहते हैं तो हम एफिशिएंसी और वेजेस में
कोरिलेशन बना लेते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज सेम नहीं होते तब हम टोटल वर्क को देखते और फिर टोटल वेज को देखते। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्किल्ड, अ हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, 3 तरह के लेबर है यहाँ पे, वर्क फॉर 7, 8 एंड 10 days respectively and they together get rupees 432 for their work if the ratio of their each day's work is 1/3, 1/4, 1/6, then how much amount does the skilled labor get? अब यहाँ पे हमें यहाँ पर रेशो दिया है कि इंडिविजुअली वो कितना पैसा कमाते हैं एक दिन में, एक दिन का रेशो दिया है, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिए अलग अलग। तो जब नंबर ऑफ डेज अलग हो तो हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क में काम करना पड़ता है। तो स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड, इन्हें हम मान लेते हैं ABC, ए, और इनका हम रेशो ले लेंगे B और C। पहले वाले स्किल्ड वाले की अगर हम बात करें तो वो 7 दिन काम करता है, या पहले का ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारा पर डे का जो वेज है आप देखेंगे 1/3, 1/4 और 1/6 है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3, 4, 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे रेशो को। तो ये रेशो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 2:, 6 से नहीं, इसे हमें 12 से करना पड़ेगा, इनका एलसीएम 12 होगा। 12 से जब हम करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा 2। ये क्या है, पर डे में वो कितना कमाते हैं उसका रेशो है। अब इस रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उनके कितने दिनों तक वो काम करते हैं। तो ए की अगर हम बात करें तो वो 7 दिन काम करता है, पर डे कितना है उसका 4। रेशो लेंगे बी की अगर हम बात करें 8 दिन काम करता है, पर डे कितना है उसका 3। सी की अगर हम बात करें 10 दिन काम करता है और पर डे उसका कितना है 2। इतना हमें मिला, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 यहाँ से 4, यहाँ पे 2, 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर है 10। फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 6 5। ये 7 6 5 क्या है, 7 6 5 है टोटल डेज में मिलने वाले उनके पैसों का रेशो। 432 क्या है, एक दिन में मिलने वाले पैसे का रेशो। 765 क्या है, सारे जितने दिनों तक उन्होंने काम किया उतने दिनों में मिलने वाले कुल पैसे का रेशो। ये दो चीजों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अब हमसे पूछा है देन हाउ मच अमाउंट डज द स्किल्ड लेबर गेट। ठीक है, यहाँ पे हमने इनका रेशो निकाल लिया है, 7 5 12 6 18। यहाँ पे हम लगा देंगे यूनिटरी मेथड, 18 यूनिट जो है वो करस्पॉन्ड करेगा कुल पैसे को, कितना है 432। 432 हमें निकालना है किसके लिए, कुशल मजदूर, स्किल्ड लेबर 7 वाला। 7 के लिए कितना होगा, 432 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 18। इसे 4 3 7 दोनों ये 9 से डिविजिबल है, इसे हम 2 टाइम्स करेंगे। 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड करने की ट्रिक हम ऑलरेडी एक अपनी वीडियो में देख चुके हैं, जो कैलकुलेशन स्किल वाली वीडियो है वहाँ पर। यहाँ पर होगा 4, 4 3 7, 2 बचेगा 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 24। 9 से डिवाइड करने का अगेन यहाँ पे ट्रिक होती है, जो कि मैं ऑलरेडी इस पर एक छोटा सा वीडियो बना चुका हूँ डिवीजन बाय 9 के नाम से, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। अब 24 इंटू 7 है, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, मतलब 260, 168। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगेन इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे अलग अलग थे, इसलिए हमने टोटल वेज पे के रेशो पे काम किया। अगर जहां पर भी नंबर ऑफ डेज सेम रहते हैं वहां पर हम उनके एक दिन के रेशो में काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर 3.5 and rupees 2.5. When A finishes a certain work, he gets a total wage of 63. When B does the same work, he gets a total wage of 75. If both of them do it together, what will be the cost of the work? अब यहाँ पे इन्होंने एक दिन का रेशो तो दिया है हमें वेजेस का, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पता और ना टोटल नंबर ऑफ वर्क हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेज निकालना पड़ेगा ए और बी का। एक दिन में उन्हें कितना पैसा मिलता है वो हमें पता है, और कुल पैसा उन्हें कितना मिला है वो हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर हम ए की बात करें, कुल पैसा उसने कितना कमाया 63, एक दिन में उसे कितना मिलता है 3.5, तो 35 और पॉइंट डेसिमल हटा के ऊपर लिख दूंगा 10।
5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स। ए जो है टोटल 18 डेज तक काम करता है। अब अगर हम बी की बात करें, 75 रुपीज बी को मिले, एक दिन में कितना कमाता है 2.5, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे, 10 ऊपर लिख देंगे, 5 से 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, 5 टू 15 इंटू 2 30, ये 30 डेज तक काम करता है। ये 18 क्या है, ए ने 18 दिन तक काम किया, बी ने 30 दिन तक काम किया, तब उन्हें 63 और 75 रुपए मिले होंगे। अब हमसे कहा है कि वो दोनों मिल के अब काम कर रहे हैं, तो जब मिल के वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए होगा, और नंबर ऑफ डेज के चाहिए हमें टोटल वर्क कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो डेज हमें इंडिविजुअल पता है, तो बस यहाँ से हम टोटल वर्क को एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे 18 है और 30 है, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। 18 और 30, 6 कॉमन, यहाँ से 6 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 3 और 5 हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क जो है वो होगा 3 इंटू 5 इंटू 6, ये मिल गया हमें टोटल वर्क। अब हम इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर हम ए की बात करें, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5। बी की अगर हम बात करें, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। ए और बी की यहाँ पे हमें मिल गई एफिशिएंसी। अब इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द टोटल वर्क। दोनों लोग मिलके अब साथ में काम करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 8। यहाँ पे मिल गया हमें नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक, कितने दिनों में वो कुल काम करेंगे। ये एफिशिएंसी था, तो ये हमें मिल गया उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अब टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क से इसे डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 6 को हमें डिवाइड करना है 8 से, ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, जितने दिनों तक दोनों मिलकर अब काम करेंगे। अब एक दिन की हमें इनकी वेज पता है, ये 3.5 और बी वाले का 2.5, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये टोटल हो जाता है हमारा 4 और 2 6। तो एक दिन में वो कमाते हैं 6 रुपये, और कितने दिनों तक काम किया उन्होंने 45/4 डेज। इसे हम सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 120 और 15 135 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ये जाएगा 6 7 और एक बचेगा 0.5, 67.5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है, इस वजह से लेंदी हो रहा है क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क पता है, ना हमें इनिशियली नंबर ऑफ डेज पता है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज से हम निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क से हम निकाल रहे हैं उनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बाद उसकी कंबाइंड एफिशिएंसी और टोटल वर्क हमें पता चल गया, उससे हमने निकाला उनके टोटल डेज, दोनों मिलके जितने दिनों तक काम करते हैं। फिर हमें उनका पता है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं 6, तो कितने दिनों तक मिलके काम करेंगे और कितना पैसा मिलके कमाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग अलोन ए कैन डू अ टास्क इन 27 hours, बी कैन डू इट इन 54 hours, फाइंड सी शेयर इफ ABC गेट पेड ₹4320 फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 hours। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगेन टाइम हमारा सेम हो गया, मतलब यहाँ पे हम एफिशिएंसी को इक्वेट करेंगे टोटल वेजेस से। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, ए जो है वो 24 घंटे लेता है, बी 54 घंटे लेता है, तो इसका अगर हम एलसीएम लें, टोटल वर्क अगर हम एज्यूम करें तो वो होगा 54। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 27 घंटे के हिसाब से 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 54 घंटे के हिसाब से 1 यूनिट, सी जो है उसकी एफिशिएंसी अभी हमें नहीं पता है। अब ABC गेट पेड रुपीज इतना, टोटल यहाँ पे हमें बता दिया कि कितना पे उन्हें मिलता है। इसे अगर हम देखें 3 यूनिट 12 घंटे तक ए और बी मिलके करेंगे, सी की एफिशिएंसी को हम सी मान लेते हैं, वो भी 12 घंटे काम करेगा, टोटल हमारा वर्क कितना होना चाहिए 54 यूनिट होना चाहिए। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 6 से 2 बार, ये भी 6 से 2 बार, ये 6 से 9 बार, 3 2 6 हो जाएगा, उधर जाके माइनस करेंगे तो 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो सी की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 3/2 मतलब 1.5 यूनिट्स। अब हमें सबकी एफिशिएंसी मिल गई, हमें पता है कि जो टाइम है वो सबका कांस्टेंट है, तो हम एफिशिएंसी और वेजेस में हम यूनिटरी मेथड को लगा देंगे।
टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 4 और 4.5। 4.5 करस्पॉन्ड करेगा टोटल अमाउंट को 4320। 320 हमें निकालना है सी के लिए, सी का शेयर निकालना है। 1.5 किसे करस्पॉन्ड करेगा? तो ये इसे हमने 3 से डिवाइड किया, तो इसे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स 13, हमें 4 टाइम्स, फिर 12, 4 टाइम्स और एक 0, 1440। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सी को इतने पैसे मिलेंगे। तो ये भी अगेन सिंपल है, जो यहाँ पे तो नंबर ऑफ टाइम, जो हमारा टाइम था वो सेम था, इसलिए हमने एफिशिएंसी और वेजेस को इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C can do a work in 6, 8, 12 hours respectively. Doing that work together, they get an amount of rupees 1350. What is the share of B in that amount? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके टोटल वर्क एज्यूम करके उनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्क टुगेदर की बात हो रही है, मतलब टाइम यहाँ पे अल्टीमेटली सबका सेम हो जाने वाला है, तो हम एफिशिएंसी को वेज से इक्वेट कर देंगे। 6, 8 और 12 इनके अगर हम एलसीएम की बात करें तो 24 को तीनों सेटिस्फाई करते हैं, तो 24 टोटल यूनिट हमारी हो जाएगी या टोटल वर्क हो जाएगा। ए की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी 4 निकलेगी, बी की एफिशिएंसी निकलेगी 3, सी की एफिशिएंसी निकलेगी 12 के हिसाब से 2। टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी? 4 3 7 2 9, मतलब 9 जो है यूनिट वो करस्पॉन्ड करेगा टोटल अमाउंट को 1350 को। हमें निकालना है किसका? बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर कितना है? मतलब 3 यूनिट निकालना है, तो बेसिकली इसे हमें 3 से डिवाइड करना है। 4 से 12, 5 से 15 और एक 0, 450। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ऊपर के कंसेप्ट समझने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively. A works on the first day, B works on second day and they work alternatively like this. अब यहाँ पे alternate वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो हम टाइम एंड वर्क में पहले देख चुके हैं। If they get rupees इतने for completing the work, how much then how much amount will A receive? अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? अल्टरनेट डेज का, कि अल्टरनेट डेज वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे कैसे डील करें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेज हमें दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करके उनकी एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे। 12 और 15 इनका अगर आप एलसीएम देखें तो ये सेटिस्फाई किसे करेंगे? 60 को। 60 टोटल वर्क अगर हो जाए, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 के हिसाब से 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 के हिसाब से 4। ये इनकी हमें एफिशिएंसी मिल गई। अब क्या हो रहा है कि ये लोग अल्टरनेट डेज काम करते हैं, और स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से। ए वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन ए आएगा 5 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 4 यूनिट काम करेगा। तो अगर 2 दिन का अगर मैं क्लस्टर देखूं, एक पूरा ग्रुप देखूं, तो 2 दिन में टोटल 9 यूनिट काम हमारा हो रहा है। हमें पहुंचना कहां तक है? 60 तक। तो अगर 2 दिनों का मिला के 9 दिन काम हो रहे हैं, तो ये साइकिल कितने चल सकते हैं? कहां तक मैं इसे आगे ले जाऊं? 6 टाइम्स अगर हम करें, 6 9 ज़ा 54, और उसके एक स्टेप आगे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम ही रहना पड़ता है। इसे हम करेंगे 6। यहाँ तक कितना हो गया? 54 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। बचे कितने? 6 यूनिट। अब क्या होगा? 54 यूनिट्स के बाद नेक्स्ट कौन आता है हमारी साइकिल में? सबसे पहले आता है ए, मतलब वो 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब वर्क कितना बचा? 6 में से 5 यूनिट खत्म हो गए, 1। अगले दिन कौन आएगा? बी। वो कितना टाइम लगाएगा? 1 यूनिट काम करने में 1/4। अब 6 दिन यहां हो गए, 1 दिन यहां हो गया। अब हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है? ए के लिए करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट डेज के 2 साइकिल थे, अल्टरनेट डेज के साइकिल थे, और टोटल साइकिल कितने थे? 6। मतलब ए ने भी यहाँ पे 6 दिन काम किया है और बी ने भी यहाँ पे 6 दिन काम किया है। तो अगर हम यहाँ पे ए ने कितने दिन काम किया वो देखें, तो 6 दिन यहाँ के और 1 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 7 डेज। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 7 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा? एक दिन में 5 के हिसाब से 35 यूनिट। तो 60 में से 35 यूनिट काम जो है वो ए ने अकेले कर दिया। अब हमें पता है कि जो वेजेस होते हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं? टोटल वर्क के हिसाब से चलता है। तो जिसने ज़्यादा काम किया उसको उतने पैसे, जिसने जितना काम किया उसको उतने पैसे, उसी रेशो उसी प्रोपोर्शन में चीज़ें चलती हैं। तो टोटल वर्क
60 यूनिट वर्क करने पर कितने पैसे मिलते? 7 2 1 2 3 कितने जीरोज हैं? हाँ 3 जीरोज हैं। तो 35 में कितने पैसे मिलेंगे, यही हमें यहाँ पे निकालना है। एक जीरो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1200। तो हमें निकालना है 1200 मल्टीप्लाई बाय 35। कैसे करेंगे? तो इसे हम ब्रेकअप कर देंगे, इन दो जीरोस को अभी निगलेक्ट करेंगे। 35 इंटू 10 कितना होता? 350। 35 इंटू 2 कितना होता? 70। सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। दो जीरोस थे, दो जीरोस लगा देंगे, 42,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम चीज चल रही है, बस अल्टरनेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उस अल्टरनेट को हमने कैसे डील किया? हमने देखा कि जो है 2 दिनों के साइकिल में 9 यूनिट काम वो करते हैं। ऐसी कितनी साइकिल चलेंगी? 6 साइकिल चलेंगी। तो 6 साइकिल चलने का मतलब उसमें से 6 दिन ए ने काम किया होगा, 6 दिन बी ने काम किया होगा। अब 6 यूनिट वर्क बच गया, तो ए ने अगले दिन आके 5 यूनिट काम खत्म किया एक दिन में। अब ये तो बी का पार्ट था, उसे हम अभी हटा देते हैं, हमें क्योंकि सिर्फ ए की बात करनी है। तो ए ने 6 दिन यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे 7 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल हमें 35 यूनिट्स मिल गया। किसका? ए का। तो ए ने 60 में से 35 यूनिट काम तो खुद कर दिया। तो जो पैसा है वो भी इसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 60 यूनिट काम टोटल है तो उसके लिए इतने पैसे मिलते हैं। तो 35 यूनिट काम के लिए कितने मिलेंगे वो हमने यूनिटरी मेथड से यहाँ पे निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन, 3 men and 4 boys can earn rupees 756 in 7 days. 11 men and 13 boys can earn rupees 3008 in 8 days. In what time will 7 men and 9 boys earn rupees 2480? अब टाइम एंड वर्क की आई थिंक 4th या 5th क्लास थी, जहां पे हमने देखा था कि जब भी ग्रुपिंग होती है तब वहां पर हम कैसे डील कर रहे होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पर है, 11 और 13 यहाँ पर है। हमें निकालना है 7 मैन और 9 बॉयज़ का। तो यहाँ पे हमें या तो इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व हो जाए कि हमें डायरेक्ट 7 और 9 मिल जाए, या फिर हमें इंडिविजुअली एक मैन और एक बॉयज़ का निकालना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन से हमें क्या मिल पाता है। 3 मैन है, 3 मैन प्लस 4 बॉयज़, टोटल कितना कमा रहे हैं वो? 756। कितने दिनों में? 7 दिनों में। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे? एक दिन में काम करेंगे। एक दिन का उनका सबका वेज निकालना चाहेंगे कि 3 मैन और 4 बॉय जो हैं वो एक दिन में कितना कमा लेंगे। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 7 दिनों में इतना होता है, तो एक दिनों में कितना होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 0 7 8 56, तो 8। उसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, 11 मैन प्लस बॉयज़ कितने हैं? 13 बॉयज़, इनको कितना मिलेगा? 3008 रुपए हैं और 8 दिनों में। तो एक दिन के लिए हमें निकालना है तो 8 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24, 6 बचेगा, 7 8 ज़ा 56, 7 टाइम्स, 4 बचेगा, 6 8 ज़ा 48, 6। ये वाला ग्रुप जो है एक दिन में 376 रुपीज़ कमाता है, ऊपर वाला ग्रुप एक दिन में 108 रुपये कमाता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें मैन और बॉयज़ का इंडिविजुअल यहाँ पे चाहिए कि वो एक एक दिन में कितना कमाते होंगे। अब यहाँ पे अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 311 से तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहूँगा। टाइम एंड वर्क में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इन्हें आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते जाते हैं, ताकि ये जो आगे के कांस्टेंट हैं ये हमें छोटे मिले। हम इतने बड़े बड़े कांस्टेंट्स में इसलिए नहीं काम करना चाहते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मैन की बात करूँ तो इस इक्वेशन में 11 मल्टीप्लाई करूँगा, इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर बहुत लंबी चौड़ी हमारी कैलकुलेशन हो जाने वाली है। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करते जाना है, ताकि कांस्टेंट जो है वो छोटे होते जाएं। जब हम सबसे छोटे वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे तब हम फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर देंगे। यहां पर अगर हम देखें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को पहले हम माइनस करके देखते हैं। ये हमें देगा 8m प्लस यहां से हमें मिलेगा 9 बॉयज। ये कितना हो जाएगा? 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये मिल गई तीसरी इक्वेशन। पर अभी भी इसके कांस्टेंट ज़्यादा हैं, तो अब हम क्या करें?
3 में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को घटा देते हैं, तो हाँ ये हो जाएगा 5m प्लस 9 में से 4 जाएगा 5 बॉयज़, 268 में से 108 हम घटाएंगे तो ये हमें देगा 0 6 1। अब ये दोनों 5 है तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। अब तो मैन प्लस बॉय की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा 5 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स 32। इससे अगर आप कह लो फोर्थ इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब आप देखोगे कांस्टेंट हमारे पास छोटे छोटे हो गए, यहाँ पे एक एक कांस्टेंट बचा, यहाँ पे 3 4 है। अब हम इसमें आराम से काम कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को ले लेते हैं और मैन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा 3m प्लस 3b 6 और 9। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से ये वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो 3m कैंसिल हो जाएगा आपस में, 4b में से 3b माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा b। वैल्यू कितनी होगी, 108 में से 96 हमें माइनस करना है तो 4 आगे करके 100 और 8 आगे जाएंगे तो 12। b की वैल्यू मुझे मिल गई 12, मतलब एक जो लड़का है उसे एक दिन में 12 रुपये मिलते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 देखूं तो अगर यहाँ पे b की वैल्यू 12 पुट कर दूं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। एक आदमी एक दिन में 20 रुपये कमाता है। तो ये तरीका है इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का। जब भी दो इक्वेशन आपके पास मिले तो उन्हें आपको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा अगर हमें ये वाले अपने वेरिएबल निकालने हैं तो, लेकिन आप डायरेक्ट उसे एलिमिनेट करने मत लग जाइए। आप पहले उन इक्वेशंस को आपस में जोड़ना घटाना शुरू कीजिए ताकि आगे के जो हमारे कांस्टेंट है वेरिएबल के वो छोटे से छोटे हो जाएं। लास्ट स्टेप में फिर हम जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंपली 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया। अगर पहली स्टेप में अगर मैं इसे करता तो फिर मुझे कैलकुलेशन वहां पे ज्यादा करने पड़ता। अब नेक्स्ट, इन वॉट टाइम 7 men and 9 boys will earn ₹2480। कितने टाइम में कमाएंगे, एक दिन का तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है। अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, स्पेस हो जाएगी लिखने की। 7 men है, 7 एक दिन में कितना कमाते हैं 20। लड़के कितने हैं 9, एक दिन में कितना कमाते हैं 12। ये लोग कितने दिन काम करें ताकि जो टोटल अमाउंट है वो हो जाए 2480। जैसे टोटल वर्क को हम इक्वेट कर रहे होते वैसे ही वहां पे हम टोटल वेजेस को इक्वेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 140 प्लस 108 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 2480। इसे अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 248 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 2480। तो डी के वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 10। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके वर्क एंड वेजेस का। नॉर्मली आपको एक एक वहाँ पे दिए रहते हैं कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ग्रुप आपका एक साथ आ रहा है। जैसा हमने अपनी क्लास नंबर 4 में शायद देखा था, जहाँ पे हम टोटल यहाँ पे एक साथ पूरे ग्रुप को कैसे डील कर रहे होते हैं, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं। वहाँ पर हम टोटल वर्क में काम कर रहे थे, यहाँ पर हम टोटल पैसे में काम कर रहे हैं, टोटल वेज में काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्क एंड वेजेस में इससे ज़्यादा ऊपर टीयर 1 में आपको एसएससी में नहीं दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, मोर देन सफिशेंट है। इतना जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपने देखे हैं, प्लस जो छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं, उन्हें आपको अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करना है। अब आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी बुक आपने चूज़ करी हो, वहाँ से आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। ये जितने भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं, जो तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी जगहों पर बचा सकते हैं, ये चीज़ें आपको पकड़नी है, अपनी प्रैक्टिस में लानी है और एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को आपको बिल्कुल रेप्लिकेट कर जाना है। तो वर्क एंड वेजेस की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास हम देखेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न की, वो भी हमारे टाइम एंड वर्क का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में।